यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानियत और उसके सबसे बड़े दुश्मन की जंग है। एक ऐसी जंग जो कयामत तक चलेगी। यह उस घमंड और नाफरमानी की दास्तान है जिसने एक इबादत गुजार को अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। यह उस मखलूक की कहानी है जिसने अपने गुरूर में खुद को बर्बाद कर लिया और हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का शिकार बन गया। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उसने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। हर फरिश्ता झुक गया मगर एक जिन्न ने इनकार किया और वह कोई और नहीं बल्कि इब्लीस था। उसने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया। अल्लाह ने पूछा, इब्लीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया? गुरूर से भरे शैतान ने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से, मैं उसे क्यों सजदा करूँ? ये सुनते ही अल्लाह ने फरिश्तों व जिन्नात के सामने ऐलान किया, इब्लीस, तू ठुकराया गया है, जन्नत से बाहर हो जा। लेकिन शैतान ने हार नहीं मानी। उसने एक आखिरी इल्तिजा की, मुझे कयामत तक की मोहलत दे, मैं इंसानों को बहकाऊंगा, उन्हें गुमराह करूंगा और तेरी राह से हटा दूंगा। अल्लाह ने जवाब दिया, जा, तुझे मोहलत दी गई, मगर जो मेरे बंदों पर ईमान लाएंगे तो उन पर कोई बस न चला सकेगा। अल्लाह के इस फैसले के बाद फरिश्तों ने शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद हो गया और शैतान हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। वह गुस्से और नफरत से भरा हुआ अंधेरे में चला गया जहां से वह इंसानों को गुमराह करने की साजिशें रचता रहेगा। लेकिन जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे वह कभी उसकी चाल में नहीं फंसेंगे। मगर यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर अल्लाह ने शैतान को गुनहगार क्यों कहा? क्या शैतान के पास कोई और रास्ता नहीं था? शैतान की सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि उसने गलती की, बल्कि यह थी कि उसने तौबा नहीं की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी एक बार अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे थे, मगर उन्होंने सच्चे दिल से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया। मगर शैतान ने माफी मांगने के बजाय बदले की आग में जलते हुए इंसानों को गुमराह करने की कसम खा ली। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, शैतान तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसे अपना दोस्त मत बनाओ। पर क्या शैतान को कभी माफी मिलेगी? एक बार शैतान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह से मेरे लिए माफी की दुआ करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, अगर शैतान आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर सजदा कर ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा। जब यह पैगाम शैतान तक पहुंचा तो वह गुस्से से लाल हो गया और गरजते हुए बोला, मैंने जन्नत में उसे सजदा नहीं किया तो अब उसकी कब्र को कैसे करूं? गुरूर और तकब्बुर में डूबे शैतान ने माफी का आखिरी मौका भी गंवा दिया। शैतान को कयामत के दिन तक मोहलत मिली थी, तो कयामत के दिन शैतान का अंजाम क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन तक शैतान इंसानों को गुमराह करने की ताकत रखेगा, लेकिन आखिरत में उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुरान और हदीस के मुताबिक जब कयामत का दिन आएगा तो शैतान और उसके मानने वालों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अगर आपको ये बयान पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, हक की बातें फैलाना भी एक सदका है। शायद आपकी एक कोशिश से किसी का दिल नर्म हो जाए, किसी को सच्चाई का रास्ता मिल जाए और किसी की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए, ईमान पर कायम रखे और आखिरत में अपने प्यारे नबी की शफाअत नसीब करे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।